सोचिए, क्या एक धार्मिक झंडा दो देशों के बीच डिप्लोमैटिक जंग छेड़ सकता है? हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल ऐसा ही हुआ। चलिए समझते हैं कि कैसे अयोध्या में हुए एक समारोह ने एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद को जन्म दे दिया। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी बस इतनी है कि एक मंदिर, एक झंडा और अचानक दो देश एक दूसरे पे शब्दों के बाण चलाने लगे। चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात उस घटना की करते हैं जहां से ये सारा विवाद शुरू हुआ। तो हुआ ये कि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के ऊपर एक पवित्र भगवा ध्वज फहराया। ये अपने आप में एक बड़ा मौका था जो ये दिखा रहा था कि मंदिर अब पूरा हो चुका है। लेकिन ये जो एक शांत सा समारोह था, इसने बहुत जल्द एक डिप्लोमेटिक तूफान का रूप ले लिया। देखिए, भारत के लिए तो ये जश्न का मौका था, लेकिन बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान ने इसे बिल्कुल अलग नज़र से देखा और उनका रिएक्शन आने में जरा भी देर नहीं लगी और वो काफी तीखा था। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान ने आखिर कहा क्या जिसने इस विवाद में इतनी आग लगा दी। चलिए जरा उनके शब्दों पर गौर करते हैं। पाकिस्तान ने दो बहुत ही कह सकते हैं पावरफुल शब्दों का इस्तेमाल किया, इस्लामोफोबिया और विरासत का अपमान। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बहुत गंभीर आरोप हैं और यहीं से इस पूरे विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। अच्छा, जब पाकिस्तान विरासत के अपमान की बात करता है तो उनका इशारा सीधे सीधे 1992 में हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस की तरफ है। ये इतिहास का वो पन्ना है जो आज भी दोनों देशों के रिश्तों पर असर डालता है और यही उनके आरोपों की जड़ है। तो पाकिस्तान ने भारत पर यह आरोप लगाया कि वहां अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है। उन्होंने तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी कहा कि वो इस पर ध्यान दें। उनका मैसेज बिल्कुल साफ था कि भारत को अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अब जाहिर है, इतने गंभीर आरोपों पर भारत चुप तो नहीं रहने वाला था। उनका जवाब आया और वो उतना ही तीखा था। देखते हैं कि उन्होंने कैसे पलटवार किया। भारत का जवाब एकदम सीधा और दो टूक था। उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा, पाकिस्तान के पास दूसरों को उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मतलब एक सीधी चुनौती। और भारत ने सिर्फ अपना बचाव नहीं किया, उन्होंने सीधा हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तान के अपने रिकॉर्ड को कट्टरता और दमन से भरा हुआ बताया और पाकिस्तान के बयान को पाखंड कहकर पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये क्लासिक आईना दिखाने वाली डिप्लोमेसी थी। ये जो कोट है ना, ये भारत के पूरे तर्क का निचोड़ है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने घर में झांक कर देखो। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है जो सीधे पाकिस्तान के अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड पर सवाल उठाता है। तो अब ये मामला सिर्फ एक असहमति का नहीं रह गया था, ये तो एक पूरा ब्लेम गेम बन गया, एक शब्दों का युद्ध जहां हर कोई दूसरे के घरेलू मामलों को ही हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा था। तो कुल मिलाकर मामला यहां आकर अटक गया। एक तरफ पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है और दूसरी तरफ भारत वही आरोप पाकिस्तान पर मढ़ रहा है। ये एक तरह से तुमने ऐसा किया बनाम नहीं पहले तुमने वैसा किया वाली लड़ाई है जो अब एक डिप्लोमैटिक डेडलॉक बन चुकी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? देखिए, ये एक बहुत पुरानी डिप्लोमैटिक चाल है। जब कोई आप पे हमला करे तो आप उस पे पलटवार कर दो। इससे होता यह है कि ध्यान भटक जाता है और सामने वाला डिफेंसिव मोड में आ जाता है। ये सिर्फ इस एक विवाद की कहानी नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो गहरे और उलझे हुए रिश्ते हैं, ये उसकी भी एक झलक दिखाता है। तो आखिर में हम इस सब से क्या समझें? ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आलोचना और पाखंड के बीच की वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ है? जब हर देश की अपनी कुछ न कुछ कमियां होती हैं, तो क्या किसी को भी दूसरे पर उंगली उठाने का हक है? ये एक बहुत पेचीदा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस तरह के विवादों की जड़ में अक्सर यही सवाल छिपा होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। RBL एकेडमी, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें एग्जामपीडिया और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @ranvi199।